आपका पहला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आपका दूसरा प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? आपका ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। आपका पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? आपका ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। आपका छठवां प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है 1916, 1917, 1918, 1921। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी। आपका प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? आपका ऑप्शन है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों द्वारा। आपका आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसंदनात्मक विधायिका नहीं है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आपका प्रश्न है, भारत में पहली बार महिला को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन है 1920, 1926, 1933, 1936। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1926 ईस्वी। आपका प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। आपका 11वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? आपका ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपयुक्त दोनों, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। आपका प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आपका ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। वो कौन कौन से हैं देख लीजिएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आपका प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आपका ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपका प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, यूएस, कनाडा, फ्रांस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। आपका 17 प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? आपका ऑप्शन है 12, 13, 22, 14। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। आपका प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? आपका ऑप्शन है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये रहा आप लोगों के लिए सवाल, लोक लेखा समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो बताइएगा लोक लेखा समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।